ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुई? भारत और वियतनाम के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अब हस्ताक्षर हो गए हैं। माय गॉड! रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। With both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. जी हाँ, अगर आप देखें तो फिलीपींस को ऑलरेडी हमने पहला एक्सपोर्ट किया था आसियान में। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर वियतनाम के साथ अब डील कंफर्म हो गया और आज ही भारत ने ऑफिशियली कहा है इंडोनेशिया के साथ डील अब फाइनल स्टेजेस में है। This is the best news to have come out of Indian defense for the past 5 years. इससे बेहतर खबर मैंने पिछले 5 साल में नहीं सुनी। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस हिट कर ब्रह्मोस ने दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया और तभी ब्रह्मोस के फैंस और उसे खरीदने वालों की चाह रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साइप्रस से आ रही है खबर ने पाकिस्तान के जिगरी जाने जिगर बिरादर तुर्की को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है और इस टेंशन की वजह है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। सुनने में आया है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। भारत का जो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसने अपनी कार्य क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी। उसने चाइनीज जो HQ-9 और HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको पार कर दिया था और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। नूर खान एयरबेस पर ये देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर दिया था विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और सिमिलर डील इंडोनेशिया से बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सौदा पूरा हो गया है। इसकी पुष्टि भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर शांग्रीला डायलॉग के दौरान की है। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने यह भी बताया है कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल सौदा लगभग 60 अरब रुपए, लगभग $700 मिलियन का बताया जा रहा है। इस पैकेज में तटीय रक्षा के लिए मोबाइल बैटरियां, मिसाइलों का पहला बैच, लॉजिस्टिक्स और वियतनामी सैनिकों की ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा भविष्य में इस डील को जरूरत के हिसाब से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। RK सिंह ने शांग्रीला डायलॉग में कहा कि भारत उन्हीं देशों को अपनी उन्नत हथियार तकनीक देता है जिन पर भरोसा हो। उन्होंने कहा कि भारत आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना दोस्त मानता है और उनके साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। आसियान में 11 देश हैं जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला ग्राहक फिलीपींस है जिसने 2022 में सौदा किया था। यह मिसाइल फिलीपींस में तैनात भी की जा चुकी है जिसका हाल में ही सिमुलेशन फायर टेस्ट भी किया गया था। फिलीपींस ने 2022 में भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील की थी जिसकी डिलीवरी दी जा चुकी है। तो चलिए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर ये है कि वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए डील साइन कर दी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ मिसाइल एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। चाइना जो है एक तरह से बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, और वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस ऐसे 3 नेशंस हैं जिनको हमने साउथ चाइना सी में है ये लोग, और इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ। हमने 2022 में फिलीपाइंस को 3 बैटरी ऑलरेडी बेच चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं, और ये 3 बैटरीज जो है हमने $375 मिलियन में बेचा है। और अभी जो वियतनाम से जो डील हो रही है वो $629 मिलियन की होने वाली है। और सिमिलर डील इंडोनेशिया से बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है।
अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है भारत और रूस के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं, और एक तरह से देखिए कि ये जो मिसाइल है अगर आपको किसी भी देश को बेचना है आपको रूस की भी परमिशन लेनी पड़ती है, और दोनों ही देशों को अभी रूस ने परमिशन दे दी है। देखिए, ये वही रूस है जिसका बहुत अच्छे ट्रेड संबंध है चाइना के साथ, और लोग ये बोलते हैं कि रूस और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। जबकि भारत का जो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसने अपनी कार्य क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी। उसने चाइनीज जो HQ-9 और HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको पार कर दिया था, और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। नूर खान एयरबेस पर ये देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर दिया था विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसके बाद जो आप देखिए कि तकरीबन 15 नेशन ने अपना एक इंटरेस्ट बताया है कि हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम चाहिए। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है ना, लो एल्टीट्यूड पे एक तरह से चलती है, जिसको इसको एक तरह से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, आपको ये बता देता हूँ। और इसकी जो अभी तक जो इसकी जो रेंज है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज की थी वो अराउंड 290 to 300 to 450 की रेंज है। इसके लिए बता रहा हूँ कि 450 का जो रेंज है वो भारत यूज करता है, जबकि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में होने के कारण हम इसकी जो वेरिएंट है 290 किलोमीटर से ऊपर हम बेच नहीं सकते। इसके लिए हमने फिलीपाइंस को उसी रेंज का बेचा है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं, ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है वो ऑलरेडी टेस्ट कर दिया गया है। भारत ने इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक कर चुके हैं, पर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 450 से 500 किलोमीटर तक हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ये जो एक्सपोर्ट करेंगे हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को करेंगे, और इसका खुलासा आज राजेश कुमार सिंह ने किया था, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इन्होंने ये घोषणा की एशिया के प्रीमियर डिफेंस फोरम शांघाई ला डायलॉग जो सिंगापुर में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज इससे कंफर्म हो चुका है कि भारत जो है चाइना को उसी के क्षेत्र में एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत बड़ा एक तरह से ये डिफेंस टाइज, मतलब आप समझ लीजिए भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है जो 38,200 करोड़ रुपए का जो डिफेंस हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था, इससे भारत को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। ब्रह्मोस का जो डील है ये एक तरह से साल भर चलता है। आपको याद होगा 2024 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भारत आए थे, और उन्होंने रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो आप देख लीजिए कम से कम 1-1.5 साल लग गया उनको एक तरह से इनको ये करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो राजेश कुमार सिंह जी ने बोला है कि हम एक ब्रह्मोस उन नेशंस को देते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट है, उनको ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप बनानी है। मतलब एक आप समझ जाइए कि ब्रह्मोस इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप। इससे क्या होगा, जो कंट्रीज जो हैं अपने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो सिक्योर कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन करेंगे और एक तरह से रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनने वाला है। बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, $450-500 मिलियन की है। इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल जरूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया था, और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए, और सुपरसोनिक स्पीड है। और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए थे कुछ
और कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका जो जीपीएस था उसको जो है वो हैक किया और उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान में जो मिसाइल आ रहा था उसको जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। ठीक है जी, तो पाकिस्तानी दे न्यू दिस इज कि ये हो रहा है और ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन वगैरह पे ये हमले कर सकता है और वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। SU-30 जो MKI वर्जन है जो जेट, उससे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और 200 से 300 kg का ये वॉरहेड है और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं जी स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान तो इसको नहीं, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था, तो ये कहना कि ये स्टेल्थ होगा, इट्स वेरी ये कोई ऐसा नहीं है।